सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी। धान निरंकार जी सात संगत जी दास विनती कर रहा है। दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी कहते हैं ना कि लक्ष्मी, अगर आपके भी घर में छोटी छोटी कन्याओं जो देवी का स्वरूप मानते हैं, लक्ष्मी काली, माँ सरस्वती का रूप मानते हैं, आपके घर में भी होंगी कन्याएं। यह है कि देवी का साक्षात रूप। तो शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन कब है? सप्तमी और अष्टमी कब है? नवमी और 2025 में शारदीय नवरात्रि पर कन्या पूजन कैसे करें और किन बातों का ख्याल रखें। और एक जरूरी बात है, कन्या को गलती से ना खिलाए, यह एक चीज है, नहीं तो विनाश होगा। कन्या को भोजन में दही जलेबी खिलाए या घर का बना हुआ खाना, कचौड़ी पूड़ी या पका हुआ खाना खिलाए। ऐसे में तो खाना खिलाने के लिए हमारे पास बहुत से जो मेन्यू होंगे। घर का बना बनाया पूड़ी कचौड़ी या पका हुआ खाना कन्याओं को कौन सी थाली में देने चाहिए, बर्तन में या पतल में? अक्सर कन्याओं को उपहार में क्या देने चाहिए और क्या नहीं। और यह भी जान लीजिए कि नवरात्रि में कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे तोड़कर कन्या को दे या गंगा में विसर्जित करे। जानिए सब कुछ इस वीडियो में, चाहे आप कुछ भी हो जाए, इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। कन्याओं को ऐसा खाना तो गलती से भी मत खिलाना, पूरे परिवार में कलह और विवादी छिड़ जाएगा। ऐसे में तो व्रत भी टूटना संभव हो जाएगा। 9 दिन की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपका व्यर्थ जो फल है जो व्यर्थ चला जाएगा। साथ ही जानिए कि इस उम्र की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर और जानकारी होने वाली है आपको लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। नवरात्रि के 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित कन्या पूजन करने से हमारे समस्त पाप, कष्ट, पीड़ा, पितृदोष, राहु दोष, मंगल सब दूर हो जाते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है। आपको बता दें कि इस माता रानी हाथी पर सवार आकर पृथ्वी लोक पर पहुंच चुकी है और हर घर में भ्रमण कर रही है। और भक्त को अपने कष्टों दूर करवाने के लिए जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है, तब धरती पर फूल खिलते हैं और फसल अच्छी होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है। जीवन शुद्ध गंगाजल की तरह पवित्र हो जाता है। इस समय के नवरात्रि बहुत ही खूबसूरत, दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार को शुरू होकर इसका समापन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। ऐसे में 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को दुर्गा विसर्जन भी होगा। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष जो विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 30 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है, यानी कि 30 सितंबर के दिन मंगलवार इस समय पर कन्या पूजन अवश्य ही करें। और आप नवमी पर कन्या पूजन करना चाहते हैं तो नवमी 1 अक्टूबर बुधवार को है। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या है। करने से अलौकिक धन की प्राप्ति भी होती है, बल, बुद्धि, विद्या प्राप्ति होती है। माता का आशीर्वाद विशेषकर भक्तजनों के लिए प्राप्त है। कन्या पूजन का मुहूर्त 1 अक्टूबर नवमी पर। अक्टूबर को कई शुभ मुहूर्त भी कन्या पूजन के लिए बन रहे होते हैं, जिसमें शुभ मुहूर्त 4 बजे से लेकर के 4:40 से लेकर के 5:29 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:43 से लेकर के 12:30 तक, विजय मुहूर्त और 2 बजे से लेकर के 2:39 तक। इसके अलावा गोथुल मुहूर्त 5:55 से 6:19 तक। शुभ मुहूर्त आप कन्या पूजन कर सकते हैं। 22 सितंबर से शुरू हुई शारदीय नवरात्रि 2 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। शास्त्रों में 9 दिनों के जो नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है।
10 दिनों के नवरात्रि शारदीय नवरात्रि को ही माना जाता है। इसमें 10वें दिन दुर्गा विसर्जन किया जाता है। जो लोगों को विसर्जन करते तो बहुत अच्छा लगता है। 10वें दिन भी विसर्जन जो डीजे के साथ करते हैं अवश्य करना चाहिए। जो लोग दुर्गा विसर्जन नहीं करते, माता की स्थापना नहीं करते, उन्हें 9 दिन कन्या पूजन करना चाहिए। 9 दिन ही व्रत का पालन करना चाहिए और 10वें दिन कन्या पूजन कर लेने चाहिए। जिन्होंने विसर्जन के लिए माता की स्थापना और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम तो निरंकारी सत्संग है, क्या हम भी करें? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो को लास्ट में मिलेगा। माँ सरस्वती जो लक्ष्मी आपके पूरे परिवार को, व्रतधारी को अभय बदलने जो वरदान प्राप्त की थी, श्रीधर की तरह सच्चे हृदय कोमल वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण भी शीघ्र करती। माता रानी शेरावाली की पूजा करने से उपासना में विनम्रता का विकास होता, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट सब नष्ट हो जाता। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व है कन्या पूजन का। कन्या रानी का कन्या हर घर में होती है। कन्या देवी है, कन्या माँ है, कन्या संसार को चलने वाली प्रकृति की सबसे बड़ी अनमोल रत्न है। वह देविया जिसमें वास होता है, खासकर माता काली, माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी का स्थान निवास होता है। इन्हें सताना नहीं चाहिए, इनकी सच्चे प्रेम भाव से पूजा आराधना जरूर करना चाहिए। ऐसे में तो इनकी सेवा करना परम कल्याण भव। इनको खुश रखना चाहिए। इसलिए शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन का विधि विधान माना जाता है। व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि के तौर पर दिए जाते हैं वगैरह। माना जाता है अगर कन्या को कोई भी भेंट दी जाए और वह उसे खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब माता रानी अर्थात माता वैष्णो आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई समझ सके। सत्संग जी, नवरात्रि कन्या पूजन, हर कोई अपने घर में जो नवरात्रि व्रत रखा होता है, इस तरह के व्रत में कन्या पूजन नवरात्रि में करते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की उपासना का उत्सव है। इन 9 दिनों, इन 9 रातों में भक्त अपने भाव से माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन की पावन परंपरा निभाई जाती है, जिसमें छोटी बालिकाओं की जो देवी स्वरूप में आदर पूर्वक पूजकर उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसा मान्यता है कि प्रत्येक बालिका में देवी का अंश विराजमान होता है। श्रद्धालु 9 कन्याओं को देवी दुर्गे के रूप में पूजते हैं। उनके चरण पखारकर माथे पर तिलक लगाया जाता है और हलवा, पूड़ी व काले चने का प्रसाद अर्पित करके सम्मान किया जाता है। यह अनूठी परंपरा करुणा, ममता और श्रद्धा का प्रतीक है, जो भक्त के हृदय में देवी के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। आज मैं आपको कन्या पूजन से संबंधित माँ वैष्णो देवी की महान कथा जो सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। उनके घर में कभी धन्य धान की कमी नहीं रहती और दरिद्रता का नाश होता है। तो चलिए, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। कन्या पूजन की महान कथा। जो सत्संग जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। प्राचीन काल के समय कटरा के पास
हसाली नाम का एक छोटे से गांव में पंडित श्रीधर नाम के भक्त रहा करते। वे एक निर्धन तथा निसंतान ब्राह्मण थे। अपनी पत्नी सुलोचना देवी के साथ उनकी गृहस्थी एक छोटी सी कुटिया में चल रही थी। गरीब होते हुए भी श्रीधर माँ वैष्णो देवी के परम भक्त थे और दिन रात में भक्ति में लीन रहते थे। संतान ना होने का दुख उनके हृदय को जो पल पल सताता था, फिर भी उनकी आस्था में कभी कमी नहीं आई। श्रीधर सनातन जो प्राप्ति को कामना लेकर नवरात्रि का व्रत महत्वपूर्ण जो श्रद्धा से रखे रहते। प्रतिदिन वे माँ की पूजा अर्चना करते और माँ को प्रसन्न करते। जो कन्या पूजन होता है उनको भोजन, कन्याओं को भोजन करवाते हैं। उन्हें आशा थी कि माँ भगवती प्रसन्न होकर उनकी गोद भी भर देगी। नवरात्रि के सप्तमी की रात श्रीधर को नींद में एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दे। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी कन्या प्रकट होकर उनसे कह रही थी, हे भक्त, अपने घर एक भविष्य बाड़ी हुई है, भव्य भंडारा का आयोजन करो और सब गांव वालों को उसमें आमंत्रित करो, इससे मां प्रसन्न होगी। कन्या के स्वर में असीम वात्सल्य जो कि था, जो मानो स्वयं देवी हो, जो आश्वासन दे रही थी। अगली सुबह पंडित श्रीधर नींद से जागृत हो उनके मन में स्वप्न की स्मृति जीवित हो उठी। उन्होंने उस दिव्य स्वप्न का वर्णन अपनी पत्नी सुलोचना को सुनाया। सुलोचना तो चिंतित में पड़ गई, हमारे पास तो इतने लोगों को खिलाने के लिए अन्न भी नहीं, हम भला पूरे गांव को भोजन कैसे करा पाए। श्रीधर ने पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, माँ वैष्णो स्वयं मार्ग दिखाएगी, यह उन्हीं का संकेत है, उन्हें उस पर अमल करना चाहिए। दंपति ने माँ पर विश्वास रखते हुए भंडारे की तैयारी कर दी। श्रीधर ने आसपास के घरों में जाकर सबको आमंत्रित किया। उन्होंने विनम्रता से प्रत्येक पड़ोसी से निवेदन किया कि उन्हें यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करना है। साथ ही जिसने जो बन पड़ा उसने थोड़ा बहुत कच्चा अनाज, सब्जी, दाल आदि देने की भी प्रार्थना की थी, ताकि भंडारे हेतु भोजन बनाया जा सके। कुछ दयालु पड़ोसियों ने उनकी मदद की, पर कई लोगों ने साफ मना कर दिया। कुछ ने तो कहा, श्रीधर को तो ताने भी मारे, अपने घर 2 वक्त का खाना नहीं खाऊंगा कि तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारे घर जाऊंगा, यह तो पागलपन है। ऐसी बातें से तो श्रीधर को दुख अवश्य हुआ, पर उनका मन जो उनका विश्वास दिया नहीं। उन्होंने मन ही मन जो स्मरण करते हुए सोचा, माँ ने कहा है कि वो कुछ उपाय कर ले, आखिर अष्टमी का शुभ दिन आ रहा है। पर जब तक भोजन की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती, फिर भी श्रीधर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा, माँ ने आदेश दिया है तो जरूर उनका पालन करना, विश्वास करना और कोई मार्ग नहीं निकले। इस विश्वास के साथ 2 तगड़े जो उठकर पूजा अर्चन में लीन हो गए। उस दिन दुर्गाष्टमी पंडित श्रीधर ने प्रातः स्नान कर माँ की आराधना की और कन्या पूजन के लिए गांव की कुछ कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलाया। कुछ मिलाकर 9 कन्याओं उनके आंगन में एक पंक्ति में बिठाकर खाई। श्रीधर ने आत्मीय श्रद्धा से प्रत्येक कन्या के पैर धोए, उनके माथे पर रोली का तिलक लगाया और हाथ जोड़कर उनका पूजन किया। वह मन ही मन प्रत्येक बालिका को देवी का रूप मानते, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते और श्रद्धा से विफल हो जाते। उन्होंने कन्याओं के चरणों में अपना मस्तक टिकाते। इसके पश्चात उन्होंने कन्याओं को आदर पूर्वक भोजन परोसा। थाली में हलवा पूरी, काले चने का प्रसाद परोसा। छोटी बालिका जो प्रेम से भोजन ग्रहण करने लगी। श्रीधर निहाल हो गए, यह पावन दृश्य देख रहे थे। भोजन उपरांत श्रीधर ने विनम्रता पूर्वक उन कन्याओं को दक्षिण और उपहार देकर विदा करना शुरू किया। एक एक करके सभी कन्याएं आशीर्वाद देकर चली गई।
लेकिन श्रीधर ने देखा कि उस कन्याओं के बीच बीच जो कि बैठी एक सुंदर बालिका अभी आसन पर विराजमान, वह अन्य बच्चों की तरह जाने को उठी नहीं। उस कन्या के चेहरे पर दिव्य आभा चमक रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें में करुणा की वह तेज जो अद्भुत समर्पित हो। श्रीधर कुछ आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने विनीत स्वर से पूछा, बेटी तुम्हारे इस साथ आई दूसरी बालिका कौन है? वो बालिकाएं तो चली गई, तुम अभी यहीं बैठी हो, तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाना? उस दिव्य कन्या ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पंडित जी, मेरा कार्य अभी शेष है। तुम पूरे गांव को अपने घर भंडारे को आमंत्रित दे आओ। श्रीधर ने आश्चर्य से कन्या की ओर देखा। वह शब्द जो उन्होंने स्वप्न में सुना था फिर से उसने आवक हो गए। कुछ क्षण के लिए उन्होंने समझ लिया कि क्या उत्तर कन्या देकर मानो उनके मन में संयम हो, वो माता देवी का रूप है। यह कोमल स्वर बोली, चिंता मत करो, तुम जाओ और सबको निमंत्रित कराओ, यहाँ सबकी भोजन व्यवस्था हो जाएगी, यह वचन है मेरा। उनकी बातों सुनकर श्रीधर ने हृदय में अंचल विश्वास जगा। श्रीधर तुरंत खड़े हुए और गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने घर घर जाकर सभी को आज दोपहर भंडारे का निमंत्रण दिया। रास्ते में उनके समीप वन में साधु गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों सहित ध्यान मग्न दिखाई दिए। श्रीधर उन्हें भी आदरपूर्वक न्योता देकर बोला, मेरे जो सौभाग्य होगा आप आएंगे तो अल्प निवास पर भोजन प्रसाद ग्रहण करने। गुरु गोरखनाथ ने जो उनके साथ जो शिष्य भैरवनाथ भी थे, गोरखनाथ ने शांत भाव से आमंत्रित स्वीकार कर ली, पर भैरवनाथ पंडित जी की तिरछी दृष्टि से देखकर मंद मुस्कुराया। श्रीधर ने हाथ जोड़कर विदा ली और शेष गांव को बुलाने निकल पड़ा। भंडारे का समय हुआ तो एक एक करके पंडित श्रीधर के आंगन में एकत्र हुए। हैरत की बात यह थी कि श्रीधर के छोटे से घर के आंगन में जितने लोग आते सबको कहीं न कहीं स्थान मिल गया और फिर काफी जगह खाली रहा। गांव वाले आश्चर्यचकित में पड़ गए कि एक दूसरे को देख रहे थे कि इतनी बड़ी भीड़ इस छोटे से घर में कैसे समा गई। जो स्वयं श्रीधर भी हतप्रभ थे। उनकी मन ही मन माता की कृपा मानते, भक्तिपूर्ण मुद्रा में सबका स्वागत करते जा रहे थे। सभी आमंत्रित आकर अतिथि की तरह बैठे। श्रीधर को चिंता सताने लगी, इतने लोगों के लिए भोजन कहाँ से आएगा। उन्होंने जो थोड़ा सा भी अन्न जुटाया वह तो बमुश्किल से कुछ लोगों के लिए ही प्राप्त था। वे मन ही मन माता से प्रार्थना करता, माँ अपने कार्य आरंभ करें। जितनी भी